दोस्तों अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती के लिए कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। 21 फरवरी से आपके स्टार्ट हो गए हैं और ये 31 मार्च तक चलेंगे। इसमें देखिए कि कुछ पॉइंट्स है उसकी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लेकर कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए थे, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट देख लेते हैं अपने। और इसके अलावा कोई आपकी समस्या है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वैसे भी कॉन्टैक्ट कर लेना अगर किसी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है। इसमें देखिएगा, इसमें पूरी पूरी लिस्ट दी गई है जो भी आपको डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना है। वैसे तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होगा, कुछ 3-4 पॉइंट और उसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखिए सबसे एक पॉइंट तो ये है, जो दिव्यांग है, दिव्यांगों के लिए सभी जो दिव्यांग है, निक्स सज्जन है, उन सभी के लिए ये भर्ती नहीं है, ये ध्यान रखना। जिनमें केवल पैर से विकलांग है, पैर से जो विकलांग है केवल वो ही इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा कोई भी दिव्यांग इसमें एलिजिबल नहीं है। जिसके हाथ अगर नहीं है, हाथ में इफेक्ट वगैरह है, वो एलिजिबल नहीं होगा। केवल पैर, एक पैर से लिख रखा है यहाँ पर देखिएगा। निःसक्जन होने का प्रमाण पत्र, जैसे आवेदक 40% एक पैर से विकलांग दिव्यांग हो। एक पैर के विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त दिव्यांग को पटवारी पद की पात्रता में अनुमति नहीं होगी। ये ध्यान रखना। जिस दिव्यांग ने भर रखा है, अगर पैर के अलावा अगर दिव्यांग है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखिएगा, एक 2-3 पॉइंट है उसके बारे में थोड़े बच्चों को मेरे लगता है कि कंफ्यूज चल रहा है। एक इसमें देखिएगा 14 नंबर पॉइंट है। इस 14 नंबर पॉइंट के अंदर देखिएगा, अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाह संबंधी तथा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता, यानी कि जो स्टाम्प लिखना होता है 50 रुपये के ऊपर लिखा जाता है ये, कि आपको जिला आवंटन होने पर संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि ये अभी नहीं ले जाना है, जो गुटखा वगैरह का या अविवाहित का जो शपथ पत्र होता है, अभी आपको नहीं ले जाना है। जब आपको जिला आवंटित हो जाएगा, उसके द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से ये किया जाएगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ भी करवाई जा सकती है। दोबारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी वहाँ पर जिला स्तर पर आपके, वहाँ पर ये आपसे मांगा जाएगा। क्योंकि पहले ये ऐसा हुआ करता, कर्मचारी चयन बोर्ड खुद ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया करते थे। परंतु अब की बार क्या हो रहा है, राजस्व विभाग है, राजस्व मंडल है अजमेर, उसकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। ये अभी ये नहीं ले रहे डॉक्यूमेंट सभी के सभी, ये आपको जिला आवंटित होने के बाद बनवाना होगा। अगर बनवाई लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको रख लीजिए आप। और अगर साथ में ले जाना चाहते हो ले जाइए, क्योंकि आपसे वहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। ये आप जिला आवंटित होने के बाद ही आप वहाँ से जब ज्वाइनिंग के टाइम आपसे ये मांगा जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, जो एमबीसी का या ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है आपने करंट में जो बनाया है वो आपको लागू होगा। देखिएगा, एक समस्या बालकों का आ रही है, बहुत से देखिए राजस्थान के अंदर ओबीसी वर्ग के हैं, उन्होंने भी ईडब्ल्यूएस बना रखा है। परंतु कई जातियाँ ऐसी है राजस्थान के अंदर जो सेंटर के अंदर जनरल में आती है। वो सेंटर के अंदर जो ईडब्ल्यूएस बनाया गया है, जो ओबीसी वर्ग के है राजस्थान के अंदर, वो सेंटर में लागू होगा। केवल राजस्थान के अंदर वही व्यक्ति एलिजिबल होगा ईडब्ल्यूएस के अंदर जो जनरल के अंदर यहाँ आ रहा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, केवल वही लागू होगा। और इनके अलावा कोई भी अभ्यर्थी अगर ईडब्ल्यूएस बना रखा है, ओबीसी वर्ग के अंदर राजस्थान के अंदर आ रहा है परंतु सेंटर के अंदर जनरल में आ रहा है, तो वो लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस जो नया बनाया अभी, क्योंकि इसकी थोड़ी अवधि है और उसके आधार पर लागू होगा, शायद तक 6 महीने साल तक होती है इसकी अवधि, वो इसमें आपको जाना होगा। और इसके अलावा देखिएगा, एक ही 16 नंबर पॉइंट में आप देखिएगा, 16 नंबर में पॉइंट में लिख रखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसकी जो अवधि है, अगर आपके पास डिजिटल है, हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र है, तो 3 वर्ष के लिए अवधि उसकी है। और हस्तलिखित है, उसकी अवधि 1 वर्ष के लिए माना होगी। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है उसको, तो आपको लिए वो बेकार है, तो आपको नया बनाना होगा। अगर डिजिटल है, मान लीजिए अब 2022 चल रहा है,
अगर 2019 के बना हुआ है आपका तो वो आपका चल जाएगा। अब तक 3 वर्ष पूरे अगर उसको कंप्लीट नहीं हुए तो आपको नया बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, पुराना वाला भी इसमें चल जाएगा। अगर नया बना भी लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नया वाला लगा सकते हैं। एक इसके अंदर देखिएगा आय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका जो प्रमाण पत्र बन रहा है ओबीसी का, जो पिता की आय के आधार पर ही बनेगा, ये ध्यान रखना आपको, पिता की आय के आधार पर बनेगा। और जो विवाहित महिलाएं हैं, पति के नाम पति की आय के आधार पर जारी किया गया हो तो वह मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखें। चाहे महिला जो विवाहित है या अविवाहित है या बॉयज है, उनका सभी का जो जाति प्रमाण पत्र है पिता की आय के आधार पर ही बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि अभी जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं उसमें आय प्रमाण पत्र लग रहा है तो पिता की आय के आधार पर ही होगा। अगर पिता जिसके नहीं है, डेथ हो चुकी है, तो माता की आय के आधार पर बनेगा वो। और ये आपको फोटो वगैरह साथ में ले जानी है, इन पॉइंट को आप पढ़ लिया होगा। इसके अलावा देखिएगा एक 20 नंबर पॉइंट में कन्फ्यूजिंग आ रही है, जो अटेंशन फॉर्म भरा जाता है। पहले जो परीक्षा होती, डॉक्यूमेंट हो वेरिफिकेशन हुए थे अन्य भर्तियों के, वहाँ पर अटेंशन फॉर्म साथ में लिया गया था, परंतु अभी देखो क्या कह रखा है, चरित्र संबंध स्थापन हेतु अटेंशन फॉर्म विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न है, जो आपकी जो लास्ट पेज में है, को जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भरवाया जाएगा। यानी कि आपको ये अभी साथ में नहीं ले जाना है। अगर आपने इसको भर भी लिया है, अगर कंप्लीट करवा लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ में ले जा सकते हो, परंतु वहाँ पर ये आपसे जमा नहीं करवाना, ध्यान रखना, क्योंकि वो जमा करेंगे जो आप पर लागू हो रहे हैं। ये आपको जब आपका जिला आवंटित हो जाएगा उसके बाद आपको ये जिला स्तर पर जमा कराने होंगी, फिर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आपकी करेगी। अभी ये जमा नहीं करवाना है अटेंडेंस फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा बता दिया था कि अटेंडेंस फॉर्म लगेगा, परंतु अभी नहीं करवाना है। एक देखिएगा, जिस सभी वर्ग के जो अभ्यर्थी है जिनकी जो वार्षिक आय 2.5 लाख से कम रही है, और ऐसे अभ्यर्थी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपको ये बनाना होगा। जो आय प्रमाण पत्र महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं या पुरुष वगैरह हैं या अविवाहित महिलाएं हैं, वो सभी के सभी अपनी पिता की आय के आधार पर ये आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। पति के आधार पर अगर आय प्रमाण पत्र बना लिया वो लागू नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कोरोना की गाइडलाइन वगैरह है, ये 72 घंटे पूर्व ले जाना है। अगर एक स्टूडेंट्स का फ़ोन आएगा तो उनको कोरोना हो चुका है तो, या जिसको कोरोना है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसको भिजा सकते हो वहाँ पर किसी के हाथ, ताकि आपका आगे नई डेट आपको मिल जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये मुख्य पॉइंट